जय हिंद प्यारे मित्रों। आज जो कि आपको बता दें कि आगाज हो चुका है उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के साथ पुलिस कांस्टेबल आपकी जो भर्ती आई है और केवल आपका यह जो बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। उमाकांत सर आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं, साथ ही आपके जो राकेश सर हैं वह आपको जनरल नॉलेज, और उसके बाद आपके जो रामचंद्र सर हैं ये आपको रीजनिंग के कुछ पार्ट, और बचे हुए जो आपके रीजनिंग के साथ साथ जो पुलिस की सारी व्यवस्थाएं हैं उनको पढ़ाने का काम करेंगे। तो आज आपको मैं बता दूं कि आज संख्या पद्धति जो शुरू से शुरुआत में करने जा रहा हूं, जो एकदम बेसिक से है, जिसको आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों के पास जरूर भेजिएगा। हाँ, यह बता देना चाहता हूं कि आपको अभी जो आप सुबह में, अगर आप शाम में वीडियो पाएंगे तो आपको हमारे पीछे से वीडियो मैथ्स के मिलेंगे। जैसे मेंसुरेशन से शुरू किया हूं, अभी उसकी वीडियो छूट चुकी है, और आपकी बात हो रही है यहाँ पर। अगर सुबह में आपको जो वीडियो मिलने वाली है वो संख्या पद्धति से मिलने वाली है शुरुआत से, मतलब दोनों तरफ से मैं आपको खत्म करने वाला हूं, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट किया जाए और आपका जो एक विजन है, एक लक्ष्य है, जो आपका एक सपना है वर्दी का, उसको साकार किया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज संख्या पद्धति का। हाँ, जितने भी ऑफलाइन के बच्चे अगर वह हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका पूरा सिलेबस जो 1599 रुपया में है, या पूरा पैकेज आपका है, और जिसका सुबह में टाइमिंग आपके काफी बच्चों में कंफ्यूजन है, तो 7 से ऑफलाइन बैच जो चलने वाला है वो 10:30 चलने वाला है। 7 से 10:30 के बीच में ये क्लास चलने वाली है, और आप आके ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज संख्या पद्धति से। पहली आपकी क्लास होगी संख्या पद्धति की, एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या है संख्या पद्धति। देखिए, सबसे पहले आपको ज्यादा एकदम बेस लाते हुए मैं सबसे पहले बात करूं तो जो आपके मेन टॉपिक हैं, ज्यादा बोरियस भी नहीं करने वाला हूं क्लास, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरियस करने का कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आपकी बात होती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अर्थात आपको बता दें, जो गिनती हमारी होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो हमारी गिनती होती है वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे में प्राकृतिक संख्या शुरुआत कहां से होती है? 1 2 3 4 5 6 ... इनफाइनाइट। ये हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। अगर इसी में आप प्राकृतिक में कितना जोड़ देते हैं? 0 को जोड़ देते हैं, अर्थात 0 को जोड़ देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अगर पूर्ण प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं? 0 को जोड़ लिया जाता है, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 ... आपकी बात हो इनफाइनाइट तक, इसको हम पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो गिनती 1 से शुरू होती है, अगर कोई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछे तो कितना बताइएगा? आप 1 बताएंगे। और सबसे आपके पूछे जाके पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या है तो आप किसको बताएंगे? 0 को बताते हैं, सबसे छोटी संख्या। अगर मैं आपसे बात कर लूं, अब यहां से हमारे पास तीसरी पॉइंट होगी पूर्णांक। क्या होगा? पूर्णांक। पूर्णांक होने वाला है, अर्थात पूर्णांक जिसमें आपकी बात होगी कि प्लस वाली संख्या भी हो, माइनस वाली भी संख्या हो। आपका देखिए +1, यह प्लस वाली संख्या भी हो, 1 2 3 4 5, और इधर माइनस वाली भी संख्या सम्मिलित हो। मतलब आपका यहां से देखिए -1 -2 -3, आपका -4, ये ... ये जिसमें प्लस वाली संख्या भी आपकी सम्मिलित हो और माइनस वाली संख्या भी सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो वह
विकल्प पे आधारित होगा कि सबसे छोटी कौन होगी, यानी कि जिसमें प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, दोनों होते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर इतनी बातें हो गई हो तो धीरे धीरे आप नोट करते भी चलिएगा। उसी के साथ आपकी चौथी पॉइंट जो आपको बन के नजर आती है, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा से, ये आपका चौथा अगर बात की जाए तो आपका ये 4, आपके 3 हो गए, कौन कौन से, प्राकृतिक संख्या और कौन सा, पूर्ण प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक। अगर आपकी बात हो अब सम संख्या, किसकी बात हो, सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या अर्थात वह संख्या जो 2 से कटती है वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अगर सम संख्या में जोड़ा जाए तो 0 भी आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6, 8, आपका ये 10, 12, ये आपके कैसे संख्या होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। अगर बात की जाए तो ये क्या होती है, सब संख्याएं होती है। आपकी बात हो जाए यहाँ पर, ये 0 जब अंत में लगा होता है तब आपकी सम संख्याएं होता है। और बाकी बात आपकी बात होती है, अब आपके हम लेके आते हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या, आपकी 5वीं बात हो विषम संख्या, विषम संख्या। ऐसी संख्या जो आपकी किससे शुरू हो, जिसको 2 से काटा ना जा, सम संख्या जो 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से काटी ना जा सके, जब 2 से ना काटी जाएगी तो वह हमारी क्या होगी, विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, मतलब हर एक को छोड़कर ये हमारी कौन सी संख्याएं होती है, विषम संख्याएं होती है। अगर आप इतना जानते हो तो आप बोरियस मत होइएगा, घबराइए मत। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन सारी की सारी डिटेल मतलब ऐसा करना है कि आपको एकदम 0 से हीरो बनाना है इस लेवल तक। मतलब मैं इस वीडियो को ऐसा बना रहा हूं कि आप किसी का भी छूट ना पाए, 0 से हीरो बनने की कोशिश करिएगा आप। तो आप देखिएगा, देखिए एक आपको करना क्या है, आप सीधी सी बात होगी, कितने होते हैं लोग, आप काबिल बनने की जरूरत नहीं है कि आपको थोड़ा से आ रहा तो आप उसको लेकर काबिल बनना शुरू कर दें। आप कामयाब होने के लिए छोटी छोटी पॉइंटें भी, और ये बता दूं कि आप गलती वहीं करते हैं जहां आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान होते हैं। आसान क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, फिर जब घर आते हैं तो वही होता है, अब का पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अब आपकी बात होती है, अब विषम संख्या के बाद अब आपकी बात आएगी यहां से कि अभाज्य संख्या। कौन सी, अभाज्य संख्या पे आ जाएं। थोड़ा से हम अभाज्य संख्या पे बात करते हैं। अभाज्य संख्या, देखिए आपकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्या आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहां से अगर मैं आपसे बात करूं तो आप अभाज्य संख्या जो क्या होती है, जो स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी से ना कटती हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ऋण संख्या के नाम से जानते हैं। किस संख्या के नाम से जानते हैं, ऋण संख्या के नाम से जानते हैं। ऋण के नाम से भी जानते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कोई अगर पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है, 2 होती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होती, 9 नहीं होती। 9 क्या होता है, 3 से भी कट जाएगा, 100 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाता है, इसलिए आपका क्या होगा, 11 होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से कितने तक, 1 से 25 तक, 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो आपको बता दें 1 से 25 तक आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर कितना होगा, 23 होगा। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से आपका 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 9। अब आपकी बात होती है, अगर कोई इतना जान गया हो तो दूसरी पॉइंट समझ लीजिए कि आपको अगर पूछ ले 1 से 25 तक, फिर आपकी बात हो 25 से 50 तक, 25 से 50 तक, 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको अगर 25 से 50 तक कोई पूछे तो आप जान लीजिएगा कितनी होती हैं, 6।
कौन कौन सी होती हैं? 25 के बाद आपको बता दें, 23 के बाद 25 नहीं होगी, फिर 27 नहीं होगी, 29 होगा, फिर कितना होगा? 31 होगा, फिर कितना होगा? 29, 31, फिर उसके बाद आपकी बात हो जाए तो कितना होगा? 29, 31, फिर उसके बाद अगर देखा जाए 33 नहीं होगा, फिर 37 होगा, कितना होगा? 37 होगा, फिर 39 नहीं होगा, 13 या 39 नहीं होगा, फिर आपका कितना होगा? आपका 39 के बाद 41 हो जाएगा, 41 के बाद आपका कितना होगा? 43 हो जाएगा, 43 के बाद आपका कितना होगा? 43 के बाद आप देखिए 45 नहीं होगा, फिर आपका कितना हो जाएगा? 47 हो जाता है। ये अगर संख्या पूछी जाए तो कुल टोटल कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। अब अगर आपसे बात करें कोई 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई, तो आप 9 6 15 बताएंगे। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 15 हो गया। अब आपकी बात आती है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 15 हो गई। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि ये पहली पॉइंट हो गई, देखिए आपकी ये पहली पॉइंट हो गई, अब आपका क्या कर दिया जाए? देखिए अगर ये पहली पॉइंट हो गई है तो ये आपका पहला पॉइंट 1 से 25 तक, 25 से कितना तक? 50 तक। अब बाकी आपकी यहां से बात करें, देखिए मैं एक एक बड़े बड़े क्लास को लूंगा, आप छोटा छोटा क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े क्लास नहीं लिए जाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक क्लास में आपका पूरा नियम होगा, दूसरे क्लास में आपकी क्या होगा? पूरे पूरे उत्तर दे दिए जाएंगे, जितने भी सवाल होंगे, जितने भी लंबी वीडियो जाए आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आप ज्यादा कम समय में आप अपनी तैयारी कर सकें। बाकी आपकी बात होती है 50 से कितने तक? 50 से कितने तक? आपका 75 तक। तो कितने अभाज्य संख्याएं होती है? तो यहां भी कितने हो जाती हैं? यहां 6 होती हैं, 6 यहां भी होती हैं। तो 6 कितना होता है? 51 नहीं होता है आपका, देखिए 17 की 51, फिर आपका 53 होती है अभाज्य संख्याएं, फिर आपका 53 के बाद कितना? 55 नहीं होती, फिर उसके बाद 55 के बाद 57, तो 19 या 57 नहीं होगा, फिर आपका कितना होगा? आपका 59, तो 59 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 59 के बाद आपकी कितने की बात हो? 60, 61 हो जाएगा अभाज्य संख्या है। 61 के बाद आपकी बात होगी 63, 3 से कट जाएगा, फिर आपका 63 के बाद क्या होगा? आप 65 कट जाएगा, फिर आपके कितने होते हैं? 67, 67 के बाद कितने होते हैं? 71, 71 के बाद कितने होते हैं? 73। ये आपकी अभाज्य संख्या होती है 6। अगर आपकी 6 हो जाए तो यहां से 1 से 50 तक आप कितना होगा? 15 6 21 हो गया। अब आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि आपका कितने की बात हो जाए, थोड़ा सा यहां से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो देख लीजिए, यहां से अगर बात की जाए, अब आपकी बात आए कि 75 से कितने तक? 100 तक, 100 तक, 75 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? तो आप अभाज्य संख्याएं 75 के बाद आपका कितना होगा? 76 नहीं होगा। देखिए 76 नहीं होगा, 76 77, तो 11 सते 77 कट जाएगा, आपका 78 नहीं होगा, 79 होगा, 79, फिर उसके बाद आपकी बात होगी तो 79 के बाद क्या हो जाएगा? ये 79 हो जाएगी, फिर 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, फिर 83, तो आपका 83 हो जाएगा, फिर 83 के बाद आप कितने पे आएंगे? 83 के बाद अगर बात की जाए तो कितने की बात हो जाएगी आपकी? जो 83, फिर 85 नहीं होगा, फिर आपका कितना होगा? 87 होगा, तो 87 8 7 15 नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा, फिर 87 के बाद आपका 89 होगा, 89 के बाद कितना होगा? 90 नहीं, 13 7 91, ये भी नहीं, 93, देखिए विषम संख्याओं को ही देखते हैं, 93 ये तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप जान लीजिएगा 93 नहीं होगा, फिर 95 कट जाएगा, फिर आपका बचेगा कितना? 97। ये आपकी संख्या कितनी हो गई? 4। अगर कोई पूछ ले अभाज्य संख्या कुल कितना होता है 1 से 100 तक, तो कितनी हो जाएंगी? 25। 1 से 100 तक अगर कोई पूछेगा तो 25, आपका 1 से 25 तक कोई पूछ ले तो आपका कितना? 15, आपका 1 से 50 तक पूछेगा कोई तो कितना बताएंगे? 21, आपका 15 6 21, और आपका 1 से 75 तक पूछेगा कोई तो 21 6 27 हो जाते आपका, सॉरी एक आपका देखिए यहां से आपका 1 से 25 तक पूछेगा तो 9, 25 से आपका कितना?
ये 50 तक पूछेगा तो 6 आपका 15 9 6 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 50 से 75 तक कोई पूछेगा तो 6 15 6 21। फिर 75 से 100 तक आपका कोई पूछेगा तो 4 21 4 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 होती है। तो इतनी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्या भी कहते हैं। यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर कोई पूछे कि सभी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं तो विषम नहीं, आपका 2 एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इतनी चीजें आपको पता चल गई हो तो मैं आपको लेके चलता हूं आगे की तरफ। ये अभाज्य हो गई। बाकी अब आपकी बात आती है भाज्य। भाज्य कितनी होती है? आपकी भाज्य संख्या, अर्थात आप पूछेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है जो 100 से कट जाए, 1 से कट जाए, किसी और संख्या से भी कट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? जरा देखिएगा। सबसे पहले अगर छोटी संख्या पूछे भाज्य तो 4 होता है। 4 के बाद कितना? 6 होता है। 6 के बाद कितना? 8 होता है। 8 के बाद 9 ... अगर कोई ये पूछ ले कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी होती? 3 होती है, क्योंकि 9 होती है, क्योंकि 9 क्या करती है? जो 100 से भी कट जाती, 1 से भी कटती है और 3 से भी कट जाती है। ये आपका भाज्य संख्या हो जाती है। अगर इतनी संख्या आपका बात हो जाए तो अब आप क्या जानेगा? सहअभाज्य संख्याएं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सहअभाज्य संख्या का। तो आगे देखते हैं। ये भाज्य संख्याएं हो गई। सबसे आपका क्या पूछा जाता है? सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अर्थात ऐसी संख्या जिसका मासा कितना हो? ऐसी संख्या जिसका मसप कितना हो? 1 आए, उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको सहअभाज्य संख्या कह दूं तो क्या होगा? जरा देख लीजिएगा। सहअभाज्य संख्या है, अगर मैं आपसे पूछूं जिनका मसपा 1 होता उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभी मैं कह दूं 9 और फिर कितना? आपका 4, ये सहअभाज्य संख्या हो जाए। या 13 और आपकी बात हो जाए आपका 17, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। और आपकी बात होती है ऐसी संख्या जिनका मसप 1 हो, जिनमें कोई ऐसी संख्या कॉमन ना मिले, उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कुछ चीजें आप जानते हैं, कुछ चीजें आज मैं आपको बेस से बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करिएगा। युग्मज अभाज्य क्या होता है? युग्मज अभाज्य क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा कि युग्म अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या अर्थात ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। तो क्या होता है? ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर कितना हो? अंतर 2 हो। ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो। वह कौन सी संख्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अभी मैं आपको दे दूं, यहाँ पे 13 दे दूं और 11 दे दूं। अभी आपको मैं क्या दे दूं? आपका 17 दे दूं, 19 दे दूं। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। युग्म अभाज्य मतलब जो ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं? युग्म अभाज्य। और सहअभाज्य जिनका मसप 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य कहते हैं। अब आपकी बात होती है, इसके बाद यहां से चलो देखिए, इसके बाद आपकी बात होती है, एक नाम सुने होंगे परिमेय संख्या। क्या नाम सुने होंगे? परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या? जरा बताएं आप। जो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो, अर्थात q का मान 0 ना हो, उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अभी मैं परिमेय संख्या 3 हो जाए, 5/9 हो जाए, फिर आपका
यहाँ से करड़ी में 4 हो जाए, करड़ी में 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, करड़ी में 4 का वर्गमूल 2, जिनका वर्गमूल निकलना संभव वो परिमेय संख्या होती है। या फिर उसके बाद 22/7 हो जाए, ये क्या होता परिमेय संख्या होती है। अगर आपकी बात हो जाए अगर अपरिमेय संख्या, तो ऐसी संख्याएं, अब आप कहेंगे कि 0 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपको ये भी बता दूं 0 एक परिमेय संख्या होती है। 0 एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और 3.2 बार, ये भी क्या होती है, बार लगा हो तभी वह परिमेय संख्या होती है। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर मैं आपको लेके चलता हूं अपरिमेय संख्या पे। किस पे लेके चलता हूं, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में ना होकर या q नॉट इक्वल टू 0 तो होना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जाए, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी ना जा सके। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं कह दूं करड़ी में 2 या करड़ी में 3, यह अपरिमेय संख्या होती है। अभी आपकी बात हो जाए तो पाई भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जिसकी खोज किसने किया था, आर्यभट्ट साहब। अगर कोई पूछे कि सबसे पुराने गणितज्ञ कौन है, तो आर्यभट्ट साहब। अगर कोई पूछे कि पाई की खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट साहब ने किया था। अब अपरिमेय संख्या होती है। फिर उसके बाद यहीं पे आपकी बात हो 3 की घाती 1/2 या फिर 3 की घाती 5 हो जाए, यानी कि 5वीं करड़ी निकालना हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है। आप इतने को जान लीजिए तो ये आपकी कैसी संख्या होती है, अपरिमेय होती हैं। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गया हो तो यह अपरिमेय की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आगे लेके चलते हैं। देखिए कुछ पॉइंट अगर मैं आपसे बात कर लूं तो एक, आप अगर कोई एक के बारे में पूछे तो आप जान लीजिए एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। एक क्या होता है, केवल एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। अब अगर बात की जाए तो आपको बात की जाए 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। तो इतनी चीजें आपने अगर जान लिया खूब बढ़िया से, तो फिर मैं आपकी बात आता हूं। और परिमेय जो आपका होता क्या है, अभाज्य संख्या को ही किस नाम से जाना जाता है, ऋण संख्या के नाम से जाना जाता है। अगर इतनी सारी चीजें आपको डिटेल्स में पता चल गई हो तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। यहाँ से आगे बढ़कर आपके सिलेबस में जो आता है, बार बार आपको परेशान करता है, एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जैसे अगर बात कर लिया जाए तो ये संख्या है 3, 5, 7, 2, 1, 8। इसको हम इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा, इसको आपको देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से कहते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 का जातीय मान क्या, स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, इसके बाद आपकी बात होगी ये 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान अगर मैं पूछ लूं तो 5 जो होगा, 5 के बाद 1 लिख के कितना 0 लगा, या तो फिर डायरेक्ट आप जान लीजिए कि 5 के बाद कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, तो कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4। अब अगर यहीं से कोई जातीय मान पूछ ले, जातीय मान क्या पूछे, जातीय मान,
तो हमारा क्या होता है, खुद की वही संख्या हो जाती है। जातीय मान क्या होता है, वही संख्या होती है, अर्थात 5 का जातीय मान 5 होगा। 8 का अगर स्थानीय मान पूछे तो 8 होगा और जातीय मान भी 8 होगा। लेकिन 1 का जातीय मान पूछूं तो 1 होगा और स्थानीय मान 10 होगा। अगर 2 का जातीय मान पूछूं तो 2 होगा और स्थानीय मान 200 होगा। 7 का स्थानीय मान पूछूं तो कितना हो जाएगा आपका, 7000 हो जाएगा और जातीय मान 7 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान पूछूं तो 3 का स्थानीय मान आपका कितना लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख हो जाएगा। और फिर उसके बाद जातीय मान क्या होगा, वही संख्या हो जाती है, यह जातीय मान कहा जाता है। थोड़ा से अब आपको मैं लेके चलता हूं, यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ आपकी बात हो जाए, थोड़ा से उसको भी हम गौर कर लेते हैं। कटने का नियम, क्या जाने, कटने का नियम, कटने का नियम। देखिए आप, मैं लिखा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, बाकी आपकी बात होगी। अगर आपको लिखाने के बाद अगर किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो एक बार और एक मैं आपको वीडियो दिया हूं संख्या पद्धति की जो पुरानी है, वहां से भी देख सकते हैं। कटने का नियम, आपको कटने का नियम बात करो तो कटने का नियम क्या होता है जरा देखिएगा। 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम, 7 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम, 10 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम, 12 से। आपको मैं कटने का नियम आपको कितने तक बता चुका हूं, 19 तक बताया हूं। कितने तक बताया हूं, 19 तक बताया हूं। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आएगी तो एक और एसएससी के लिए मैंने संख्या पद्धति की वीडियो बनाया है, उसमें से आप जाके देख लीजिएगा, जिससे आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिलहाल मैं आज यहाँ शुरुआत करता हूँ आज के सवालों से, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं बचा है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल बताऊं। बताने को अगर देखना तो कुछ पुरानी वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है जो संख्या पद्धति से रिलेटेड है, उसको भी आप जल्दी जल्दी करके देख सकते हैं। फिलहाल जो जरूरत पड़ेगी आपको मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको लेके आता रहूंगा। जो भी चीजें कमी होगी उसको आप कमेंट करिएगा। तो आज मैं कुछ सवालों को लेकर आपके बीच हाजिर होता हूं, देखता हूं कि कैसे सवाल होते हैं। हाँ, देखिए अब संख्या पद्धति के जितने भी नियम थे मैंने आपको बता दिया। जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा अब मैं वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से ही बता दे रहा हूं ताकि आपका यहीं से खत्म हो जाए। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, संख्या आपका क्या दिखा रहा है, यह आपका दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि का हो 2,87,655 में 7 के जातीय तथा स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। पहले क्या पूछा है, जातीय मान। क्या पूछा है, 7 के जातीय मान। 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए 7 का जातीय मान 7 होगा तो यहां से आपका देखिए 7 का जातीय मान 7 होगा तो पहला विकल्प तो आपका गलत हो गया, क्योंकि आप पहले पूछा क्या गया, जातीय मान। तो जातीय मान तो 70, ये भी गलत हो गया। 7 का जातीय मान 7 होता है। फिर दूसर की बात, यहाँ देखिए आपका 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 का पूछा है तो यहाँ 100 से कोई लेना देना नहीं। और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा जरा देखें। 7 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 7 लिख के 3 0, 1 2 3 0, यानी कि 7 लिख कर 3 0, यानी कि 7 का जातीय मान 7 होगा और स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका, 7,000 हो जाएगा। अगर ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक लाइक आप दे दीजिएगा, बाकी आपको मैं आगे लेके चलता हूं। यहां से अगर मैं आपसे बात कर लूं तो इसमें विकल्प कहीं गलती हो गई है क्या। अगर 7 की आपका 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान, 9 के स्थानीय मान, सॉरी 9 के स्थानीय मान की बात करूं तो 9 लिखकर 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, और 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 ही होगा। जब जातीय मान, यह आपका कौन सा मान हो गया, स्थानीय मान। स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका, 9,000। जातीय मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा जातीय मान। अगर जातीय मान 9 हो जाएगा तो ये 9,009,
ये कितना होगा 9009 हो जाता है। तो कौन सा विकल्प आपका मिल जाएगा? इसमें विकल्प में 1 0 के बाद यहां से लिखना थोड़ा से मिसप्रिंट हुआ है, तो ये आपका कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर सी हो जाता है। थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है एक आध में, तो उसको बहुत ज्यादा इग्नोर करने की जरूरत है, ठीक है। आगे बात होती है, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका देखिए यही सवाल कह रहा आपका यहां से 5,76,493 9 और 7 तथा 9 के स्थानीय मानों में अंतर। स्थानीय मान 7 का कितना हो जाएगा? 7 लिख के कह 0 1 2 3 4 0 4 0 4 0 और 9 लिख के कह 0 9 लिख के 1 0 क्योंकि एक ही संख्या है तो 9 लिख के 1 0। अंतर किया जाए 0, यहाँ से 10 में से 9 जाएगा तो कितना 1, यहाँ से कितना बचा 9, यहाँ से कितना बचा 9, यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 6। ये आपका हो जाएगा कौन सा विकल्प वाला? विकल्प नंबर बी हो जाए। का मतलब हर क्वेश्चन पे आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हर तरीके के, हर टाइप जो आपको यूपीपी पूछती है जिस लेवल के सवाल को, उस लेवल से लेकर हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपको बता दूं कि नहीं है कि आपको ना मिले। अगर कोई पूछे, अभी देखिए मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको पढ़ाया गया निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या है। अभी आपको मैं बता दूं, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य संख्या है, और 0 क्या है? एक केवल पूर्णांक है, पूर्ण संख्या होती है, तो ये ना तो दोनों भाज्य है ना तो अभाज्य है। अगर आपकी बात की जाए तो 51 किससे कट जाता है? 17 से कट जाता है, 17 तिया 51, 3 से भी कट जाता, तो अभाज्य संख्या कितना मिल पाएगी? 53 होगी। और आप जानते भी होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो 0 और 1 का कोई सवाल है नहीं कि आप 1 और 2 मार के आएंगे। तो इसमें कौन सा सही मार के आप आएंगे? कौन सा सही होगा? ये 53 नंबर, आप 53 सही मार के आएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा, आप अपने से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरे जीवन ज्योति क्लासेस के टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए आपको बता दें, परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। तो ये भी अपरिमेय है, करड़ी में 3 भी अपरिमेय है, ई भी क्या है? अपरिमेय है, यानी कि तीनों अपरिमेय है। तो उत्तर किस पे जाएगा? उपरोक्त में से सभी। किस में जाएगा उत्तर? उपरोक्त में से सभी पर उत्तर मारकर आप आएंगे। चलिए, आज मैं आपको 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, बाकी आपकी बात होगी अगले वीडियो में। जो शेष बचा होगा पीडीएफ का सवाल, वो सारे के सारे क्वेश्चन संख्या पद्धति, हर क्लास का मैं 2 क्लास लेना चाहूंगा, 2 क्लास में ही आपको प्रयास करूंगा कि समेट दिया जाए क्वेश्चन। हाँ, कुछ हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं क्लास, लेकिन प्रयास होगा कि 2 क्लास में ही समेटा जाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर वही बात आपकी, ये 1 होगा नहीं, 0 होगा नहीं, तो कितना होगा? 2। और यही मैं बार बार बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। इस अभाज्य संख्या को किस संख्या के नाम से जाना जाता है? ये आप कमेंट में बताइएगा मुझे कि अभाज्य संख्या को किस संख्या के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, आपकी बात है, एक है, क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो मैंने बताया ना तो एक भाज्य है ना तो अभाज्य है। एक भाज्य संख्या, तो यह भी बताया मैंने कि ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। यही बताया जा रहा है इसमें, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। परिमेय की बात हो ही नहीं सकती, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर सी वाला होगा। की बात हो, सवाल नंबर 8 क्या कहा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी सम संख्या। सम संख्या मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 है। देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको लग तो रहे हैं, कभी कभी ये आपको क्या होते हैं,
आपके लिए नासूर बन जाते हैं जब आप गलतियां करके आते हैं। तो मैंने कहा ना, आता हुआ प्रश्न ही आपकी गलती कर जाता है। अब आप देखिए, 9 से कटने का नियम आप जानते होंगे। 9 से कटने का नियम क्या होता है कि अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो संख्या 9 से क्या हो जाती है, कट जाती है। तो अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कट जाती है। देखिए आपका यहां से 9, 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18 और फिर उसके बाद 7, 18, 7 कितना होगा, 18 और 7, 18 2 20, 20 5 25, 25 और 8, 25 8 कितना होगा, 33 और 33 6 कितना होगा, 39। 39 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 9 से नहीं कटेगा। 39 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 39 और 6 कितना हो जाएगा, टोटल 45 हो जाएगा। 45 में 9 से भाग देंगे तो 9 बचे 45 हो जाता है। यानी कि यह कितना भाग का जोड़ दिया जाए इसमें, 39 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 41 नहीं कटेगा। तो 39 में 2 जोड़ 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42 नहीं कटेगा। 39 में 2 जोड़ेंगे तो 41 तब भी नहीं कटेगा। यानी कि कितना रखा जाए, आपका 6 रखने पर वो कितना हो जाता, 45 हो जाता है। आगे देखता हूं, इसी सवाल का अगला पार्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की बात कर रहा है, परिमेय। परिमेय का मतलब अगर आपको बताया गया ना तो P/Q, आपको यही बात हुई थी, P/Q नॉट इक्वल टू क्या की बात हुई थी, 0 की बात हुई थी। तो यहां से Q आपको P/Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 है, यानी कि ये आपका गलत। I का मतलब इमेजिंग नंबर। इमेजिंग का मतलब क्या होता है, आपका इमेजिंग नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या, यानी कि ये भी नहीं हो सकती। अब आपका परिमेय संख्या की बात हुई तो ये भी डॉट है, और यहाँ डॉट अनंत तक होगा। और ये आपका 22/7 सबसे ऑथेंटिक है, कि मैंने बताया था कि 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चनों के बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने एक भाई और बहन के यहाँ भेजने का काम करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।